जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से 5वें स्कंद का 14वां अध्याय सुनाएंगे। महात्मा जड़ भरत की श्रेष्ठता का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जीव का आगमन ही सब कष्टों का कारण है। कभी मरना, कभी जीना और इस प्रकार इंद्रियों सहित मन की वासनाओं में पड़ना, उनके कारण अनेकों कष्ट भोगते रहना, कभी गुरु की शरण में जाना पर उनकी आज्ञाओं का न मानना, ऐसे उटक नाटक कर्म करता ही रहता है। संसक्त जीवन शहद की मक्खी की तरह धन कमाने में ही लगाए रहता है और यह भी नहीं करता कि उस धन से धर्म तो कमाए। फिर धन है भी तो क्या, अग्नि की विष्ठा मात्र ही तो है। उसकी लिप्सा में सत्पुरुषों की मर्यादा को त्याग बैठना कहाँ तक उचित है। धन का संग ही सत्य कुछ नहीं देखता। यदि कभी उसे विषयों की निरसता का आभास भी मिलता है तो वह शरीर सेवी होने के नाते उसकी उपेक्षा कर संसार की ही ओर दौड़ता है। यदि कभी उसे विषयों की निरसता का आभास भी मिलता है तो वह शरीर सेवी होने के नाते उसकी उपेक्षा कर संसार की ओर दौड़ता है। यद्यपि संसार सूर्य की किरणों के जल के समान स्वर्था असत्य है तो विषय आनंद में लगे हुए जीवों को कलेश देता ही रहता है। यदि ऐसा ही कभी किसी का पुण्य उदय होवे तो वह कर्मों से मुक्त हो संसार में भला इससे बढ़कर दुख और क्या होगा कि जब धन के लिए मनुष्य को निकम्मे कृपणों के आगे दीन होना पड़ता है। यद्यपि ऐसे दुर्जन रूपी सूर्य उसे दाढ़ को तोड़ डालते हैं परंतु उस पर धन के लिए उसका निंद्रा रूपी उत्सव समाप्त नहीं होता और सर्वदा ही उसका हृदय असत्य कथाओं से आंकृत रहता है। तब इस स्थिति में पढ़कर वह विवेकहीन हो जाता है जिससे फिर उठना कठिन हो जाता है। दमड़ी, छदाम और कभी इससे भी न्यून के लिए दूसरों से लड़ पड़ता है और कृपणता उसे मार डालती है। हे राजन, इस प्रकार संसार रूपी वन में के मार्ग में अनेकों कष्ट आते ही रहते हैं और अंत में बुढ़ापा और मरण प्राप्त होता है। कभी शांति नहीं प्राप्त होती, कभी स्त्री की मनुहार और कभी बालकों की क्रीड़ा सदैव उसके हृदय को चुराए रहती है जिससे वह अजितेंद्रिय होकर अज्ञान में डूब जाता है। उसे यह ज्ञान ही नहीं होता कि श्री विष्णु जी का काल चक्र मेरे पीछे लगा हुआ है। यदि वह जानता भी है तो उनकी उपेक्षा कर बंदरों के समान ही स्त्री भोग और लोक उपयोगी पदार्थों के ही फेर में पड़कर रमण किया करता है। मैथुन ही उसको प्रिय होता है। स्त्री और स्त्री पुत्र के प्रेम ही उसका ध्येय होता है। कभी किसी से प्रेम करता है, कभी किसी से प्रेम को छोड़ देता है। यह संसार गृहस्थ शर्मी रूपी कर्म क्षेत्र पौधों से युक्त पर्वत की गुफा के समान अत्यंत दुर्गम है जिसमें वासनाओं के नष्ट न होने के कारण कर्म होना बंद नहीं होता। इसमें जीव के पहुंचने पर मच्छर खटमल के समान या शलभ शुकुंत मूषक चोरों के समान दुष्ट मनुष्य के ब्रह्म प्राण धन और पर टूट पड़ते हैं। फिर तो वह इसी प्रकार इसी मार्ग से भ्रमित अविद्या काम कर्म युक्त मन से ही इस नरलोक को गंधर्व नगर मध्य के समान मिथ्या होने पर भी भ्रांत दृष्टि से सत्य समझता है।
उसमें भी कहीं पान भोजन और मैथुनादि वासनाओं में लुप्त होकर मृग जल के समान विषयों की ओर दौड़ता है। जैसे शीत में त्रस्त मनुष्य अग्नि समझकर अग्नि पिशाच के पीछे दौड़ता है, उसी प्रकार कहीं समस्त दोषों के आकर अग्नि की विष्ठा जैसे स्वर्ण और उसके वर्ण से मोहित होकर उसे ग्रहण करना चाहता है। कदाचित निवास जल द्रव्य इत्यादि अनेक अपने उपजीव्य पदार्थों में आग्रह के समस्त दोषों के आकार इस संसार में इधर उधर घूमता है। कदाचित आंधी के समान स्त्री की गोद में बैठकर तत्कालीन रजोगुण से बुद्धि अंधी होने के कारण मर्यादा छोड़कर आंखों में धूल गिरे मनुष्य के जैसा यह जीव रात में घूम रहे पिशाचों के समान कर्म साक्षी भूत दिग देवताओं को नहीं जानता। कभी इसको एक बार विषयों का विफलत्व ज्ञात भी होता है, किंतु देह के आग्रह के कारण से इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और तब उसे मृग जल के समान उन्हीं विषयों के पीछे पीछे दौड़ता है। कदाचित झिल्ली और उल्लू के शब्द के समान अत्यंत कठोर शब्द में भारी क्रोध के साथ शत्रुओं के या राजकुल के द्वारा प्रत्यक्ष या पीछे की गई निर्वसना से कान और हृदय में व्यथा पाता है। जब अपना पूर्व पुण्य यह भोग लेता है, तब विषतनु और काकड़तुरांडी आदि विष वृक्ष लताओं तथा विषकुपा के समान दृष्टादृष्ट प्रयोजन शून्य धन वाले जीव मृत लोगों की तरफ जीवित होकर भी मरना हुआ सद दौड़ता है। कभी असज्जनों की संगति इसकी बुद्धि को खा जाती है, तब जलहीन नदी के गर्भ में गिरने के समान दोनों तरह से दुखदायक पाखंडों के पथ पर चलने लगता है। जब दूसरों से पीड़ित होने पर अंधा हो जाता है और इसको अन्न नहीं मिलता, तब पिता या पुत्रों के पास जो घास पत्ता रहता है उन्हीं को खाता है। कदाचित देवाग्नि के समान प्रिय अर्थ से हीन परलौकिक सुखहीन घर में प्रवेश कर शोक अग्नि से अत्यंत दग्ध हो निर्वेद को प्राप्त होता है। कदाचित देवाग्नि के समान प्रिय अर्थ से हीन परलौकिक सुखहीन घर में प्रवेश कर शोक अग्नि में अत्यंत दुर्गंध निर्वध को प्राप्त होता है। कदाचित काल से प्रतिकूल राक्षसों के समान राजकुल जब इसको प्रियतम धन रूपी प्राण का हरण करते हैं, तब यह मरे हुए के समान हो जाता है, मानो इसे जिंदापन चला गया है। कदाचित मनोरथों से प्राप्त पितामह आदि के मिथ्या पदार्थों को सत्य समझकर शान के समान सुख अनुभव करता है। कभी गृहस्थ आश्रम में, कभी कर्म विधियों के प्रति विस्तार रूप पहाड़ पर चढ़ना चाहता है, तब लोक में जो दुख है उनसे त्रस्त होकर मानो कांटे और कंकड़ों के खेत में प्रवेश करता हुआ दुखी होता है। कभी कभी दूसरा पेट की ज्वाला से जब इसका धैर्य टूट जाता है, तब कुटुंबियों पर क्रोधित होता है। वहीं फिर कभी निद्रा रूपी अजगर से ग्रस्त होकर अज्ञान रूप गाढ़ अंधकार में निमग्न हो शून्य जंगल में अपने बंधुओं से फेंके गए हीन की तरह सो जाता है। उस समय यह और कुछ भी नहीं जानता। यदि राजा आदि के बंधन से कभी यह छूट भी गया, तो फिर जिसके लिए यह बंधन में पड़ा था उसी चीज को कोई दूसरा ही छीन लेता है और उसके हाथ में भी कोई तीसरा विष्णु मित्र आदि छीन लेता है। यों यह उसका भोग
नहीं करने पाता। कभी शीत वात आदि उनके अधिदैविक आदि जो दुखदायक दशाएं हैं उनके निवारण में असमर्थ होकर भयंकर चिंता से खिन्न हो जाता है। कभी परस्पर व्यवहार करते हुए थोड़ा सा ही धन या एक ऐसा एक पैसा या कौड़ी ही क्यों ना हो दूसरे का जब अपहरण कर लेता है या कंजूसी के कारण इससे भी कम किसी का धन रख लेता है, तब धोखा देने के कारण उसे द्वेष पैदा कर लेता है। इस मार्ग में सुख दुख राग द्वेष भय अभिमान प्रमाद उन्माद शोक मोह लोभ मर्त्स्य ईर्ष्या अपमान क्षुधा प्यास आदि विद्या व्याधि जन्म जरा मरण इत्यादि उपसर्ग हैं। कभी देवमाया के समान स्त्री की बुझलता में आलिंगित होकर उसके आश्रित पुत्र पुत्री स्त्री के भाषण अवलोकन इत्यादि चेष्टाओं से आकृष्ट हृदय को इंद्रियों के अधीन बनकर अजितेंद्रिय यह अपनी आत्मा को अपार अंधतम में भेजता है। कभी भगवान ईश्वर विष्णु के परमाणु आदि दीप्राधात्मक काल रूपी चक्र के शीघ्र भ्रमण से परिवर्तित व्याक्रम से ब्रह्मा से लेकर त्रिनास्तम तक सभी भक्तों की आयु का क्षण मात्र में देखते देखते जब हरण हो जाता है, तब उससे त्रस्त होकर काल चक्री युधारी उसी ईश्वर साक्षात भगवान यज्ञ पुरुष को छोड़कर आयु शास्त्र से निषेध निर्मूल काक गिद्ध बगुला बरगद इत्यादि पाखंडियों के देवताओं का प्रमाणहीन उनके शास्त्रों को मानकर आचरण करता है। जब अपने को ही धोखा देने वाले उन सभी पाखंडियों से धोखा पाता है, जब फिर ब्राह्मणों का आसन करता है, किंतु उपनयादि समर्थ और कर्मानुष्ठान से कुटुंब भरण और स्त्री समागम ही जिनका काम है, ऐसे शास्त्रों में कथित अशुद्धाचार से युक्त शुद्धों के पीछे पड़ता है। वहां भी अनिवार्य रीति से स्वेच्छा से क्रीड़ा करते हुए इसकी बुद्धि विषयों से आसक्त होकर कृपण बन जाती है। तदंतर यह परस्पर मुख निरीक्षण आदि गर्भे कर्म से ही अपनी मृत्यु की अवधि भूल जाता है। कभी बराबर जैसे पक्षी पेड़ और रमण करते हैं, वैसे ही एकाएक सुखों से भरे हुए घरों में आनंद मनाने वाला यह स्त्री पुत्रों के में रत होकर मैथुन परायण रहता है। इस तरह इस संसार मार्ग में सुख दुख का अनुभव करते हुए यह जीव समूह किसी गिरिकंद्रा के समान रोग आदि भयंकर आपत्तियों में पड़कर मृत्यु रूपी हाथी के भय से कांपता है। कभी शीत वात आदि अनेक दैविक या भौतिक दुखों से प्रतिकार में असमर्थ होकर तुरंत विषय दूसरों को धोखा देकर कुछ धन पा जाता है। कभी नष्ट धन वाला होकर शान आदि सादी उपभोगों से हीन होने से जब उसका मनोरथ पूर्ण नहीं होता, तब वह अनायायी मनोरथ पूर्ण करने के लिए बुद्धि से निश्चय करके तदनुसार व्यवहार करने लग जाता है और बुद्धि खोकर इधर उधर लोगों से अपमान आदि पाता है। इस प्रकार पैसे के कारण आदि होने पर वह भी पूर्व वासना से परस्पर विवाद करता है और फिर उस संबंध को तोड़ देता है। इस प्रकार संसार मार्ग में नाना प्रकार के क्लेशों तथा उपद्रवों से पीड़ित होकर जहाँ जिस किसी आपत्ति में फंसा हुआ रहता है या मृत्यु को प्राप्त कर चुका रहता है,
उसे उसके संबंधी वहां छोड़कर नए नए उत्पन्न हुए पुत्रादिकों को लेकर शोक, मोह, भय, विवाद, निंदा, हर्ष और गान करते हुए भगवान की माया में बंध जाते हैं। भगवत के सिवा दूसरा कोई भी जीव आज तक भगवान के निकट लौटकर नहीं आया, जिसे भगवान के मार्ग की परम अवधि कहते हैं। सन्यासी, उपशमशील, शांत मनसक मुनि लोग जिस भगवान की योग अनुष्ठान को पाते हैं, उसको ये संसार पतित लोग नहीं पाते। जो राजऋषि इसका आश्रय नहीं करते, वे भले ही दिग्गजों पर विजय करें, यज्ञ करें, किंतु इस देह में भगवत अभिमान रखकर सैर करने वाले ये उसको त्याग कर स्वयं भी मृत्यु को प्राप्त हो युद्ध में सोते हैं। नरक रूपी आपत्ति से मुक्त होने का कर्म बलि की एक आधार है। फिर भी संसार मार्ग में पड़कर यह जीव समूह के साथ हो जाता है और जाकर फिर भी वहां से लौटकर मानक लोक का अनुगामी होता है। राजर्षि भरत की कीर्ति का ऐसा ही यशोगान है। ऋषभ पुत्र उन राजर्षि के मार्ग का मन से भी कोई राजा वैसे ही अनुसरण नहीं कर सकता, जैसे मक्खी गरुड़ का अनुसरण नहीं कर सकती, जैसा हृदय स्पर्शी असंभव त्याग युवावस्था में ही स्त्री पुत्र सुहद और राज्य को मल के समान त्याग भगवान के भजन में लगे जाना, भगवान के भजन में लग जाना इत्यादि जो कुछ उन्होंने किया है वह आश्चर्य ही नहीं। मधुदेशी की सेवा में अनुरक्त और मुक्ति के उपासक महात्माओं के लिए भी दुर्लभ है। फिर उन महात्मा भरत के अपने मृग शरीर का त्याग करते हुए यज्ञरूप धर्मपति, विधि निपुण, योग के स्वामी और प्रकृति के नियामक नारायण हरि को उच्च स्वर से नमस्कार किया था। यथार्थ उस भरत के मार्ग का अनुसरण करने वाला कोई नहीं है जो परम भगवत प्रशंसनीय शुद्ध गुण कर्मशाली राजर्षि भरत का कल्याण आयुष्य कर, यश कर, धन्य और स्वर्ग मोक्षदायक इस चरित्र को सुनता, कहता या अभिनंदन करता है और वही भगवान है। वह सब स्वतः पाता है, दूसरे से कुछ नहीं चाहता। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।